हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टूडेंट प्लस। आज के इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा था यूपी डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स का, उस लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है प्रायिकता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो बात करते हैं प्रायिकता की। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना कोई प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। दूसरा नाम है संभावना कहें या फिर संभाव्यता कहें, कुछ भी कह सकते हैं इसको। वैसे ये टॉपिक है मैथ्स में, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी वास्ट है इसका, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड बस दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है सिक्के से रिलेटेड और सेकेंड वाला है पासे से रिलेटेड। आज हम सिक्के वाला जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने वाले हैं, मॉडल्स क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सिक्का है दो। सबसे पहले जान लीजिए, ये जो अशोक स्तंभ वाला होता है इसको बोलते हैं हेड। ये तो आपको पता ही होगा, हेड बोलते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी में ऐसा पूछता है तो हिंदी में इसको बोलते हैं चित या शीर्ष इसको बोलते हैं। और जो इसका उल्टा होता है, जो भारत कांटा, इसको कांटा भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं पूंछ। हिंदी में ऐसे डायरेक्ट लिखेगा वो, पूंछ या पट। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पट मीन्स होता है टेल, इंग्लिश में टेल भी बोलते हैं। पट और ये चित, ये हो गया। अब चलिए, जैसे एक कॉइन है, ये वाला कॉइन है, इसको हम उछालते हैं। एक कॉइन है, इसको उछालें तो इसकी टोटल संभाव्यता या फिर संभावना कितनी होगी बता सकते हैं। अगर कॉइन को आप उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल। ज़्यादातर आपने मतलब किसी भी क्रिकेट मैच में आपने देखा ही, सबसे पहले टॉस होता है। क्रिकेट में क्या होता है, सबसे पहले टॉस, उसके बाद डिपेंड करता है जो टॉस जीतता है उसको सेलेक्ट करना होता है, वो बैटिंग लेगा या फील्डिंग। तो ये प्रोबेबिलिटी है, 50% चांसेस होते हैं। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितनी संभावनाएं हैं? टोटल संभावनाएं होंगी इसकी दो, हेड और या टेल। या तो अगर किसी भी एक कॉइन को हम उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इनको बोलेंगे टोटल संभावनाएं। एक सिक्का है, किसी भी सिक्के को उछालने पर शीर्ष या पूंछ आने की संभावना समान होती है। जैसे एक सिक्का है, इसको आप उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल। मतलब इसके चांसेस जो हैं, क्या बोल रहा है ये, उछालने पर आने की, मतलब 50% चांस है ना, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों बराबर है। ये कैसे हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जैसे किसी एक टेबल है, आप फील कर लीजिए, सिंपल है। किसी एक सिक्कों को उछालने पे क्या क्या होता है, जैसे सिक्का है, सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो वो 5 बार चित आता है। चित मतलब हेड। मैंने अभी आपको बताया किसी भी सिक्कों को, एक सिक्के को उछालेंगे आप, यहाँ पे एक सिक्के की बात हो रही है, दो की बात नहीं हो रही है। किसी भी एक सिक्के को उछालेंगे आप तो या तो हेड आएगा या तो टेल। ये तो पॉसिबल नहीं कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, सही ना। तो फिर 10 बार अगर उछाला जाए तो 5 बार क्या आता है, हेड आता है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं, तो टोटल पट कितना आएगा, टेल कितना आएगा। अगर 5 बार हेड आया तो टोटल तो 10 ही होगा ना, 10 ही बार उछाला गया। अगर 5 बार उसमें से हेड ही आ गया है तो रिमेनिंग जो होगा 10 - 5 = 5, ये क्या आ जाएगा, या टेल आ जाएगा या पट आ जाएगा। सेम वे ये देखिए, 50 बार किसी सिक्के को उछाला जाता है तो 30 बार अगर हेड आता है तो बाकी कितनी बार हुआ, 20 बार। 20 बचे ना, 50 में से 30 है 20,
तो 20 बार ये टेल आएगा। वैसे 100 बार अगर किसी सिक्के को उछाला जाता है तो 60 बार टेल आता है, तो हेड कितनी बार आएगा? 100 माइनस 60, जो बचा हुआ है और टेल ही तो आएगा, तो ये 40 हो जाएगा। वैसे ही 200 बार उछाला जाता है तो 120 बार तो हेड आता है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 80, वो टेल आएगा या पट आएगा। अगर 500 बार उछाला जाए तो 250 बार अगर हेड आता है तो रिमेनिंग 250 टाइम्स ये टेल आएगा। करेक्ट। ये तो हो गई एक सिक्के की। सपोज एक नहीं 2 सिक्के हों, 2 सिक्का है, 2 सिक्का आपने लिया, अगर उनको उछाला जाए तो क्या होगा? आ गया, 2 सिक्के हैं, सपोज मान लिए 2 सिक्के हैं यहाँ पे, 1 रुपए का, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, इनको उछाला जाए एट ए टाइम दोनों साथ में, तो क्या क्या टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? टोटल संभावनाएं ये अलग चीज़ है और प्रत्येक की घटित होने की संभावना अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले देख लिए 2 सिक्के हैं, तो एक सिक्के में या तो हेड आता है या तो टेल आता है, तो किसी एक सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वैसे एट ए टाइम 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? 2 सिक्के हैं तो सिंपली याद कर लीजिए 2⁻, टोटल कितनी संभावनाएं होंगी? पहली बात, इसका बेस कितना है? 2 यहाँ पे x की वैल्यू है जितने टोटल सिक्के होते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर टोटल कुल संभावनाएं याद करना हो तो 2⁻x कर दीजिएगा। x जहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन है, तो यहाँ पे 2 है, 2 सिक्के हैं ना, तो यहाँ पे 2⁻2 कितना हो जाएगा? टोटल कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 4। ये तो 4 हो गई। वैसे अगर 3 सिक्का होता 2⁻x, x की वैल्यू 3 पुट कर देते तो क्या हो जाता? 2 पे पावर 3, मतलब हो जाता 8 संभावनाएं ही हो जाती। वैसे ही कितना भी अगर सिक्का उछाला जाए एक, वैसे आपके सिलेबस में 2 या 3 सिक्के से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो कौन से मतलब टोटल कितनी संभावनाएं होंगी, इनको देख लेते हैं पहले। या तो हेड आएगा दोनों, या तो हेड और दूसरा टेल आएगा, या तो टेल इधर पहला सिक्का दूसरा हेड आएगा, और लास्ट है या तो टेल आएगा और ये भी टेल आएगा। टोटल कितनी संभावनाएं बन रही हैं? टोटल ये 4 संभावनाएं बन रही हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, जो है टोटल है सैंपल स्पेस। ये देखिए फॉर्मूला है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता इक्वल टू आने की संभावना। जैसे टोटल 2 सिक्के हैं, टोटल कितनी संभावनाएं हैं? 4 संभावनाएं हो जाएंगी। 4 कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 4। उसमें से अगर पूछा जाए एक कोई कॉइन है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, उसमें हेड आने की संभावना क्या है? तो हेड आने की संभावना क्या है? दोनों हेड आने की संभावना क्या है, ऐसे पूछा जाए। अगर दोनों हेड आएंगे तो एक ही बार तो आएगा कभी भी, दोनों टेल इधर दोनों हेड, टोटल आने की संभावना कितनी है? अगर सपोज 2 सिक्के उनको उछाला जाए तो एक ही ऐसा कोई टाइम आएगा जिसपे दोनों हेड आएंगे, तो एक टोटल हो गया, आने की संभावना 1 हो जाएगी, और टोटल संभावना कितनी है? 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्येक के घटित होने की संभावना, प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना है। इसको हम डिनोट करते हैं, जो ये वाला टर्म है इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, इसको बोलते हैं। और ये वाला जो होता है ये टोटल कुल संभावना है, इसको नंबर ऑफ सैंपल्स भी लिखते हैं, ऐसे भी सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे P हो गया प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। ये तो रहा 2 सिक्के। अगर सपोज 3 सिक्के अगर एक ही साथ उछाले जाएं तो क्या होगा? 3 सिक्के हैं, 1 2
3, सॉरी बड़ा छोटा हो जा रहा है, आप समझ सकते हैं। 3 सिक्के हैं, इनको उछाला जाए तो क्या क्या परिस्थितियाँ बनेंगी। पहली बार में उछाला जाए तो या तो तीनों हेड होंगे, ये हो सकता है, या तो पहले दोनों हेड और तीसरा टेल। अब देखिए, इसको टेल को हिंदी में पट बोलते हैं और हेड को क्या बोलते हैं, चित्त। हमेशा याद रखिए, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, लेकिन पट और चित्त आप ध्यान रखिए। तो पहला हो जाएगा तीनों हेड, दूसरा क्या हो जाएगा, तो चूँकि यहाँ पे 3 सिक्के हैं तो कुल संभावनाएं कितने बनेंगी, 2/3 इक्वल टू कितना हो गया, 8। टोटल 8 संभावनाएं बनेंगी। तो पहला 888, दूसरा तीनों हेड आएंगे। सेकेंड में ऐसा हो सकता है 2 हेड आए, तीसरा टेल आए, या तो तीसरा में क्या हो जाएगा, एक हेड फिर टेल, उसके बाद फिर से हेड आ जाए, या चौथा में क्या हो जाएगा, एक टेल आ जाए पहला वाला, दूसरा दोनों हेड आ जाए। ये 4 हो गई। अब तीसरी क्या परिस्थिति बन सकती है, या तो तीनों टेल अगर सपोज तीनों टेल आ जाए, तीनों टेल, ये 5वीं परिस्थिति हो गई, या दोनों टेल और तीसरा हेड। नेक्स्ट अगला एक टेल हेड फिर से टेल, इसके बाद टेल यहाँ पे हेड होगा और टेल, हेड टेल और टेल। टोटल कितनी संभावना हो गई, 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये 8, ऐसे ही होंगी टोटल। या तो लिखने को भी आ सकता है समुच्चय के फॉर्म में, तो ऐसा लिख देते हैं इसको, P ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, इसको मझा वाले ब्रैकेट में लिखेंगे H H H। अगर लिखने को आया तीनों, अगर वो पूछ सकता है 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल उनके समुच्चय कुल मतलब उनकी कुल संभावनाओं को समुच्चय के फॉर्म में लिखिए, तो ऐसे लिखना पड़ेगा HH T, फिर जो रिमेनिंग मैंने बताया ये वाला ये सारे हम इसके आगे लिख के फिर से ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये फॉर्मूला है 3 सिक्के। चल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं अब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं ऐसे 3 सिक्के के साथ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना अभी, समुच्चय के फॉर्म में बोल रहा है लिखने को। पहला क्या है, कोई पट नहीं आता। कहने का मतलब कोई पट नहीं आता, तो क्या आएगा, कोई पट नहीं। पट का मतलब होता है एक चित होता है, एक पट होता है। पट मतलब टेल, कोई भी टेल नहीं आता, मतलब सारे हेड आते हैं, यही हुआ ना। कोई पट नहीं आता, कोई टेल नहीं आता, तो मतलब सारे हेड ही तो आएंगे। तो इसको लिखना हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में, हेड हेड हेड। ये हो गया इसका। सेकेंड का, कम से कम 2 पट आते हैं। सबसे पहले तो पूरा टोटल्स जितनी भी संभावनाएं उनको लिख लेते हैं। 3 है तो पहले अभी मैंने लिखा था, फिर से लिख दे रहा हूँ, हेड हेड हेड। 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो क्या क्या है आएगा, हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल ये आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड ये आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड, या फिर तीनों टेल आ सकता है, तीनों टेल, या तो एटेल और तीसरा लास्ट वाला हेड, फिर या तो एटेल हेड टेल, या तो हेड टेल टेल। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंडीशंस हैं। कुल संभावनाएं कितनी, 8। तो इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, पहला तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन में है
कम से कम 2 पट आते हैं, कम से कम 2 पट। इस वाले में क्या लिखेंगे हम, कम से कम 2 पट, पट मीन्स टेल। तो टेल जिसमें 2 हो, इसमें एक ही टेल है, इसमें एक ही टेल है, इसमें भी एक ही है, इसमें 2, कम से कम बोल रहा है, मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं होती। ये भी लेंगे कम टेल, 2 टेल इसमें भी हैं, ये भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, टेल 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 हेड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये इसके लिए हो गया दूसरा का, दूसरा ये पहला वाला, पहले का आंसर होगा। तीसरा का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केवल एक चित्त आता है, मतलब केवल एक हेड आता है। इसमें एक हेड कहाँ पे है, बस एक ही आना चाहिए। हेड है इसमें, देखिए इसमें हेड है एक, इसमें हेड है एक, और कहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए समुच्चय फॉर्म में क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, करेक्ट, यही आएगा ना, आप देख लीजिएगा। चौथा क्या है, केवल एक पट आता हो, केवल एक पट मतलब एक टेल केवल आता है, तो एक टेल बस इसी में आता है, लास्ट वाला ये जो है तीसरा, पांचवा जो है। तो इसका क्या समुच्चय का फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, टेल टेल और टेल, पहले वाले का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये और फोर्थ का ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ज्ञात कीजिए कि, तो इसमें 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है इंक्लूडेड हैं। पहला क्या, कुल संभावना ज्ञात करनी है। तो पहला तो देखिए 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं तो कुल संभावना कितनी होंगी, 2x, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पे पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरा क्या है, दोनों के पट आने की संभावना, दोनों के पट आने की संभावना, पट मतलब दोनों, देखिए पहले देख लेते हैं टोटल संभावनाएं लिख लेते हैं हम। या तो देखिए दोनों हेड हेड आएगा, या तो एक हेड दूसरा टेल, तीसरी कंडीशन या तो हेड टेल फिर हेड, या तो लास्ट वाला क्या है, दोनों टेल टेल। दोनों, तो दूसरा क्या बोला, दोनों के पट आने की संभावना, दोनों के पट आने की संभावना कितनी है, कितनी है, इसका हो जाएगा एक ही बार आ रहा है और टोटल कितने हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता एक्चुअली पूछ रहे हैं। प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रायिकता P इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ इवेंट बाय नंबर्स ऑफ सैंपल्स। तो टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट कितनी बार आ, एक ही बार आ रहा है ये एक, और टोटल सैंपल्स कितने हैं 4, तो इसकी 1/4 हो जाएगा, इसका 1/4। तीसरा क्या है, किसी एक के पट आने की संभावना, किसी एक के पट आने की संभावना, किसी एक, देखिए ये भी पट आ सकता है यहाँ पे भी। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 2 हैं, आने की संभावना सबसे ज़्यादा 2। तो देखिए नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा 2, और टोटल कुल संभावनाएं कितनी है 4 है ना, टोटल कुल संभावना 2/4 इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 तीसरे वाले का। चौथा क्या बोल रहा है, दोनों के पट मीन्स पूछ आने की संभावना, दोनों के, किसी एक की ये भी बोल रहा था अभी, दोनों के पट आने की संभावना। हाँ, तो दोनों के पट एक ही कंडीशन में आ सकता है, टोटल नंबर एक ही बार तो आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, और टोटल संभावनाएं कितनी है 4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्या है, चौथा हो गया, पांचवा क्या है, दोनों के चित्त आने की संभावना, सेम इसका भी वही होगा, चित्त क्या है एक ही बार तो आएगा, तो टोटल 1/4 इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा शॉर्ट में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो सिक्कों के एक साथ उछाले जाए, दो सिक्के हैं उनको एक साथ उछाला जाता है, तो लिख लेते हैं, दो सिक्के उछाले जाएंगे तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। टोटल संभावनाएं कितनी है? कुल संभावनाएं 4 हैं, 1 2 3 और 4। दोनों के, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, दोनों के पट आने की संभावना क्या होगी? दोनों के पट आने की संभावना, दोनों के पट मीन्स टेल, दोनों के टेल एक ही बार तो आएगा, तो संभावना क्या होगी? 1 बाय टोटल संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होती है? 1 बाई, प्रायिकता क्या होती है? आने की संभावना बाय कुल संभावना। तो एक बार आने, एक ही बार आएगा ना, एक ही बार इसमें दिया गया है सैंपल स्पेस में, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे दोनों के शीर्ष आने की संभावना, इसमें ये भी एक ही बार है, तो इसका भी 1 बाई टोटल संभाव्यता कितनी है? 4। ऐसे ही 1/4 इसका, किसी एक के शीर्ष आने की संभावना, किसी एक के शीर्ष, यहाँ पे एक का शीर्ष है, यहाँ का एक का शीर्ष है, किसी एक, बस एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है इसको बोलते हैं ना P = अभी बताया, ऐसे करो या फिर आप वैसे भी कॉमन सेंस यूज़ करके कर सकते हो, ऐसे करो तो और अच्छा रहेगा, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके लिखेंगे तो P = क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके क्या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 2 बटा टोटल सैंपल्स कितने हैं? 1 2 3 4, ये हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 शीर्ष आने की, किसी एक के शीर्ष आने की संभावना। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला जाता है, 2 सिक्के हैं उनको 500 बार उछाला जाता है, तो 250 बार पट आता है, तो घटना के घटित होने की संभावना बताइए। यहाँ फोकस करिए आप, घटना के घटित होने की संभावना बोल रहे हैं। 500 बार तो उछाला जाता है और 250 बार पट आता है, तो मतलब E = क्या हो जाएगा? NE बाई N/S। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है दिया है? 250 बार आता है, 250 बट्टा टोटल कितनी बार, कुल संभावनाएं कितनी है? 500, टोटल 500 बार ही तो उछाला जाता है इनको, 500, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसको कट कर देंगे तो 25 दूनी 50, 1/2 हो जाएगा इसकी संभावना। अगर इसी को परसेंटेज में पूछे, इसी घटना के घटित होने की संभावना परसेंटेज में बताइए, प्रतिशत में बताइए, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, 1/2 जो दिया है उसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 50% आएगा ऑलमोस्ट, देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता, आने की संभावना भाई कुल संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, 2 सिक्के एक साथ 60 बार उछाले जाते हैं, यदि HH हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल क्रमशः 10 बार, 11 बार और 12 बार आए, तो याद कीजिए टेल हेड कितनी बार आएगा। सबसे पहले देखिए 2 सिक्के हैं, तो टोटल संभावनाएं कितनी होंगी इनकी? 4 होंगी, 2 = 4। क्या क्या? हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों डिफरेंट अलग चीज़ें हैं, हेड टेल और टेल हेड को एक मत समझिएगा। ये सिक्कों की बात हो रही है, इनको उछाला जाएगा, पहला सिक्का और दूसरा सिक्का ऐसे करके है, पहले सिक्के में हेड आया था, दूसरे में भी हेड आ सकता है, या तो हेड पहले में आया तो दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में हेड आया टेल आया तो दूसरे में हेड आ सकता है। ये अलग 2 चीज़ें अलग है, सेपरेट है, इनको एक मत मानिए। ऐसा नहीं कि बस हेड फिर इनको एक ही मान लिया जाए, 4 है टोटल। तो इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पे, चल देखते हैं। यदि हेड
हेड टेल और टेल हेड, टेल टेल क्रमशः कितना, कहने का मतलब क्या है, हेड हेड कितनी बार आएगा, 10 बार। ये हेड हेड है, ये 10 बार आया है। उसके बाद हेड टेल ये कितनी बार आया है, क्रमशः देखा जाए 11 बार, 11 बार। उसके बाद क्या बोला, टेल टेल कितनी बार आया, 12 बार। तो टेल टेल है ये 12 बार आया है। तो ये पूछ रहा है TH कितनी बार आएगा, टेल हेड कितनी आएगा, कितनी बार आएगा। क्योंकि देखिए 40 बार तो उछाला ही गया है, उसमें से 10 बार ये आ गया, 11 बार ये आ गया, 12 बार ये आ गया, तो बाकी क्या बचा, जो बचा वही तो आएगा, ये टेल और हेड। तो क्या करेंगे हम, 60 में से टोटल इनका करके माइनस कर देंगे। 60 माइनस क्या, इनको जोड़ के 10 + 11 + 12 और 60 में से घटा देंगे। इनका योग क्या हो जाएगा, 10 11 21 21 और 12 33, मतलब 60 - 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27। ये क्या हो जाएगा, TH 27 बार आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्के, यहाँ पे क्या है, 2 सिक्के, 2 सिक्कों को 400 बार उछालने पर देखा गया, क्या नोटिस किया गया, 2 हेड कितनी बार आए हैं, 90 टाइम्स। एक हेड कितनी बार आया है, 210 बार। और कोई भी हेड नहीं आया, कहने का मतलब क्या, यहाँ पे टेल टेल आया, कोई भी हेड नहीं मतलब टेल टेल। पहले 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा, टोटल परिणाम क्या होंगे, हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ये चीज़ देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है, 2 हेड आए हैं 90 बार, दोनों हेड ये कितनी बार आए हैं, 90 टाइम्स। और एक हेड आया है 210 बार, एक हेड, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, मतलब इन दोनों को मिला के कितनी बार आया, मतलब दोनों का इंडिविजुअली 210 बार आया है। और टेल कितनी बार आया है, कोई भी हेड नहीं है, मतलब क्या हुआ, टेल ही तो आया हुआ, टेल टेल 100 टाइम्स। तो इसमें पूछ क्या रहा है, प्रत्येक घटना के घटित होने की बात जब भी करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसको परसेंट में पूछ रहा है। तो प्रत्येक घटना, इस घटना का देख लेते हैं, 2 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल कितनी बार आया है, 90 टाइम्स, आउट ऑफ कितना है, टोटल 400 बार इसको उछाला गया है, 400 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9/40, करेक्ट, 90 है ना, हाँ 9/40। अभी इसमें पूछ रहे हैं परसेंटेज में आना चाहिए, देखिए परसेंटेज 9/40 × 100, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सीधे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना 9 5 45/2 बराबर कितना 22.5%, ये आ गया। एड सेकंड क्या बोला, एक हेड वाला का कितना है, 210 बार आ रहा है, 210, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, ऐसे भी कर सकते हो, नंबर्स ऑफ लिख के भी, नंबर्स ऑफ सैंपल्स। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, 210 बार आ रहा है, 210 बटा टोटल कितना दिया, 400 में से, क्योंकि 400 बार उछाला जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इनटू डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए फाइनली, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना बचा, 210/4, इसको कट कर दे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 105/2 कितना हो जाएगा, 52.5%, सेकेंड वाले का इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, कोई भी हेड नहीं, मतलब दोनों टेल टेल, कितनी बार आया, 100 टाइम्स। तो 100 बाय कितनी बार में, 400 इंटू 100, सिंपल, 0 0 से 0 0 कैंसिल, 4/50, 100/4, मतलब 25
आ गया, ये परसेंटेज में आ जाएगा 25%, इसका आंसर ये होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। अगर सॉल्व नहीं किया तो मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर दूंगा। देखिए यहाँ पे बस क्या है, 3 सिक्कों की बात हो रही है, बाकी सारे जो लास्ट वाला है वैसे ही है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो 2 सिक्के और 3 सिक्कों का इक्वेशन आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक घटना के इसका परसेंटेज में पूछ रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे बस 3 की जगह 2 सिक्के थे, तो थोड़ा सिंपल था। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आई होप आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब दूसरा टॉपिक जो बचा है, क्या दूसरा कौन सा है, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन। जो पास से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।